खूब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इसके वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं इंडेक्स के बारे में। तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो होता है इंडेक्स का। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, जैसे कि एन इंडेक्स इन PostgreSQL इज लाइक अ क्विक रेफरेंस गाइड फॉर योर डेटाबेस, जस्ट लाइक एन इंडेक्स इन अ लुक हेल्प यू फाइंड इंफॉर्मेशन फास्टर। A PostgreSQL index helps the database find rows in a table quickly. तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो बेसिकली क्या करता है, ये एक लिस्ट या डेटाबेस में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। इंडेक्सिंग से क्या होता है कि डेटा को सर्च करने में और सॉर्ट करने में और एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। और जब भी हमें कुछ डेटाबेस में कुछ डेटा सर्च करना है तो वो हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे और बहुत तेजी से कर पाएंगे। तो ये काम होता है इंडेक्स का। अभी एग्जांपल में अभी की बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिख रखा है, इफ आई वांट टू फाइंड एम्प्लॉय often by using their last name to speed up their searches, I will make one index. जैसे कि मुझे एक एम्प्लॉय नेम का टेबल है, उसमें लास्ट नेम मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स बना देंगे जिससे कि हम तेजी से या फास्टर तरीके से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद और मान लो मेरे पास एक कॉलम है जो कि है लास्ट नेम। अब जब आपके पास एक टेबल होगा एम्प्लॉय नेम, तो उसमें कई सारी डिटेल्स होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सो लॉट्स ऑफ डिटेल्स होंगी। तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको इंडेक्स जब क्रिएट करोगे तो आप जो उसका लास्ट नेम हो उस पे आप इंडेक्स बनाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने लिख रखा है, वी कैन क्रिएट एन इंडेक्स ऑन लास्ट नेम टू फाइंड द एम्प्लॉय क्विकली। ये सारी चीजें हो गई। अब मैं बताता हूँ इसके यूज कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नाउ आई वॉन्ट टू सर्च एन एम्प्लॉय बाय देयर लास्ट नेम, द डेटाबेस यूजेस द इंडेक्स टू क्विकली फाइंड द करेस्पॉन्डिंग रोज। मुझे सपोज करो कि मुझे एक एम्प्लॉय का जो लास्ट नेम है उसको फाइंड आउट करना है डेटाबेस में इंडेक्स की हेल्प से, जो उसके करेस्पॉन्डिंग रोज होंगे। तो मैं बेसिकली आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसका हम यूज करेंगे। तो आपको मैं पीजी एडमिन पे करके दिखाऊंगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं पीजी एडमिन कनेक्ट करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक मैं आपको ये सारी चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक पीजी एडमिन ओपन हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है। जब आप इंडेक्स क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट तो हमने लिखना पड़ेगा क्रिएट इंडेक्स। देन उसके बाद इंडेक्स नेम लिखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, जिस पे हमने इंडेक्स बनाना है तो ऑन का यूज करके उसके बाद जिस टेबल पे बनाना है, लेट से आपके पास एम्प्लॉयज है या टेबल स्टूडेंट नेम का है, उस पे आप इंडेक्स बना सकते हो। देन उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो आप कॉलम के अंदर लिख सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। देन इससे क्या होगा, इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। जब भी आपको सर्च करना होगा क्विकली आप फाइंड आउट कर लोगे। अब मैं अपने पीजी एडमिन पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे होगा। तो फर्स्टली मुझे यहाँ पे सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। इसके बाद ओके पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है फॉर न्यू क्वेरी, जो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे अपनी क्वेरी में आपको करके दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या लिखना है, क्रिएट। क्रिएट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है, ये कमांड होता है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स। अब इंडेक्स का नेम हम क्या देना चाहते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया IDX नेम। ये मैंने इंडेक्स नेम दे दिया। ऑन किस पे मैं देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स पे, जो कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम का। उसके बाद फर्स्टली तो मुझे ये चेकआउट करना है कि बेसिकली इस नाम का टेबल है भी कि नहीं है डेटाबेस में। उसके बाद हमने देखना होगा कि कौन सा जो ऐसा होगा जो हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम है यहाँ पे, तो नेम पे हम इंडेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा नेम। हमने एक इंडेक्स बनाया है IDX अंडरस्कोर नेम का। उसके बाद टेबल जो लिया है हमने स्टूडेंट्स का और नेम पे हमने बना दिया। अब इसके बाद इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐसे आपकी एक इंडेक्स
प्रिपेयर हो जाएगी, मीन्स बन जाएगी डेटाबेस में। अभी हम क्या करेंगे, अब हम सर्च करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू, अब नेम आपको सर्च करना है। तो फर्स्टली तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन से नेम है, ऐसे मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे आर्यन नेम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ARYAN। अब इसको मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट क्वेरी को। इसको जस्ट थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको इजली दिखे। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, क्लास आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स बनाया है तो इसका यूज क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ जैसे हम नॉर्मल क्वेरी लिखते थे वैसे यहाँ पे क्वेरी आ रही है सेम, वैसे हमने लिखा है और यहाँ पे वही रिजल्ट आ रहा है सेम। इंडेक्स का तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो आपको ये नहीं दिखेगा इंडेक्स बेसिकली कहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि क्या होता है इस तरह से जब हम इंडेक्स को क्रिएट करते हैं, जब उसका यूज करते हैं, तो जब हमने बस जस्ट डेटा को एफिशिएंट बनाने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है तो क्या होगा, तब हम जब इंडेक्स क्रिएट करेंगे, तब हम जब कुछ भी सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे काम को फास्ट कर देगा और एफिशिएंट तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी यहाँ पे डेटा जो है बहुत ही छोटा है। जब यहाँ पे करोड़ों का जो है डेटा होगा, लेट्स से बहुत सारी लाइनें ऑफ कोड होंगी, बहुत सारे डेटा होंगे, तब आपका काम इंडेक्स करेगा। तब ये आपके काम को फास्टर तरीके से करेगा और एफिशिएंट बना देगा। तब आपको पता चलेगा इंडेक्स के बारे में। अभी यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे मैंने सारी चीजें बता दी कैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको सर्च करते हैं। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।